हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू व्लॉग। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त मनीष और आज मैं आपको दिखाने वाला हूं राजस्थान के अंदर स्थित एक बहुत ही खास जगह जो न सिर्फ पूरे भारत में प्रसिद्ध है बल्कि प्रसिद्ध है पूरे विश्व में, पूरी दुनिया में। जी हां, एक ऐसी जगह जो जानी जाती है अपने शानदार आर्किटेक्चर की वजह से और जल संरक्षण, वाटर हार्वेस्टिंग की एक जो प्राचीन टेक्निक होती थी उसके लिए। और इस जगह का नाम है चांद बावड़ी। जी हाँ दोस्तों, यह है भारत का सबसे बड़ा और सबसे गहरा स्टेप वेल, एक बावड़ी, और दुनिया की जो सबसे बड़ी बावड़ियों में है उनमें भी इसका नाम शुमार है। और मेरे साथ इस यात्रा पे आया है कौन, अभी आपको मिलवाता हूँ। और मेरे साथ इस यात्रा पे आया है फिर से एक बार अमित। भूतों के भानगढ़ के बाद में हम दोनों आ पहुंचे हैं यहाँ चांद बावड़ी में। हेलो फ्रेंड्स, हम अब नई जगह आए हैं आज नया ब्लॉग बनाने, चांद बावड़ी। देखिए, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अधीन है यह साइट भी। और ये है यहाँ का प्रवेश द्वार। ये देखिए। तो दोस्तों, इससे पहले कि हम लोग अंदर जाएं, मैं आपको बताना चाहूँगा कि चांद बावड़ी का जो निर्माण हुआ था वह हुआ था 8वीं से 9वीं शताब्दी के बीच में। और इस निर्माण को करवाने वाले जो राजा थे उनका नाम था राजा भोज, राजा मिहिर भोज, जो कि जाने जाते थे राजा चंद्र या राजा चांद के नाम से। और उन्हीं के नाम पे यह बावड़ी कहलाई चांद बावड़ी। तो दोस्तों, हम अंदर जाने वाले हैं चांद बावड़ी के। और जाने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ एक खास बात। और वो खास बात ये है कि यहाँ पे न सिर्फ बॉलीवुड मूवीज की शूटिंग हुई है बल्कि साथ ही शूटिंग हुई है हॉलीवुड मूवी की। और जो बॉलीवुड मूवीज यहाँ पे शूट हुई है उनके अंदर जो प्रमुख है वो है पहेली, शाहरुख खान रानी मुखर्जी अभिनीत फिल्म पहेली, और साथ ही भूल भुलैया फिल्म का जो गाना था साथिया अमीषा पटेल पे, वो भी यहीं पे शूट हुआ था। और अब बताता हूँ आपको उस हॉलीवुड फिल्म का नाम जो शूट हुई थी यहाँ पे। जी हाँ, उस फिल्म का नाम है द डार्क नाइट राइजेस। जी हाँ, बैटमैन सीरीज की ये जो मूवी थी क्रिस्टोफर नोलन की, उसका एक जो इम्पोर्टेंट सीन था, जो प्रिजन वाला सीन था, वो यहीं पे शूट हुआ था। इस चांद बावड़ी को बनाया गया था उस फिल्म के अंदर जेल, जिसमें से हमारे जो हीरो हैं मिस्टर बैटमैन, वो वहाँ से बाहर निकलते हैं। तो यहाँ पे कोरोना की वजह से भी जो है ऑनलाइन टिकट वाला सिस्टम है। ये हमने पहले बुक कर ली थी। 2 जनों की जो टिकट थी वो हमें पड़ी 40 रुपीज़ की, एक जने के 20 रुपये। और भाई साहब जो हैं अभी उसी टिकट को स्कैन कर रहे हैं। अंदर आते ही जो सबसे पहले आप ये हिस्सा देख रहे हैं बावड़ी का, यह कहलाता है बारादरी, क्योंकि यहाँ पे ऐसे जो 12 दरवाजे हैं इनका निर्माण किया गया था। 12 दरवाजे, 12 द्वारी यानी बारादरी। ये जो हिस्सा जो आप सामने देख रहे हैं, ये जो गैलरी टाइप में जो आर्केड है, यह आर्केड एक्चुअली बाद में बनाया गया था। इस बावड़ी के ऊपर भी बहुत सारे आक्रांताओं ने अटैक किया था, इस बावड़ी को भी नुकसान पहुंचाया था, और साथ ही नुकसान पहुंचाया था इसके पास स्थित हर्षद माता के मंदिर को, जहां पे हम जाएंगे थोड़ी देर के बाद में। और ये वाला जो निर्माण कराया गया था यह मुगलों के द्वारा करवाया गया था। ये देखिए, तो मुगल गैलरी कहा जाता है। और दोस्तों, अब आप देखने वाले हैं दुनिया की सबसे गहरी बावड़ियों में से एक, चांद बावड़ी। ये देखिए, नीचे जो है हरा हरा दिखाई दे रहा है, यही वाटर लेवल है इसका। और इसकी जो गहराई है वो 100 फीट से भी ज़्यादा बताई जाती है। और इसका ये जो आर्किटेक्चर है, पूरी दुनिया में लोग इसका लोहा मानते हैं। ये जो दिख रही है आपको, ये बहुत सारी सीढ़ियां हैं। इन सीढ़ियों के बारे में कहा जाता है कि अगर आप इन सीढ़ियों से नीचे उतर के चले जाते हैं तो आप वापस उन्हीं सीढ़ियों से, उसी रास्ते से ऊपर नहीं आ पाएंगे, क्योंकि यह इस तरीके से बनी हुई है कि एक तरीके से ओपन भूल भुलैया जैसी है। आप भूल जाएंगे रास्ता, भटक जाएंगे, आपकी याददाश्त आपका साथ नहीं दे पाएगी। इसीलिए इसे ओपन भूल भुलैया कहते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यह चांद बावड़ी जो है 3 तरफ से तो सीढ़ियों से घिरी हुई है। और ये जो एक हिस्सा है, यह जो है एक तरीके से मान लीजिए आप, यहाँ के राजाओं के लिए बनाया गया महल ही था, जिसमें स्नानागार भी थे, रानियों के लिए चेंजिंग रूम्स भी थे और विश्राम स्थल भी थे।
ये जो आप सामने देख रहे हैं, यह हिस्सा जो है इसी के बारे में बता रहा था, जिसे कि महलनुमा बनाया गया है। और उसके पीछे जस्ट आप जो देख रहे हैं, वहाँ से हम लोग इस तरफ से यहाँ पे एंटर हुए हैं। और इसके बिल्कुल बीच के अंदर बनी हुई है यह वर्गाकार चांद बावड़ी, देख रहे हैं आप। और यहाँ पे जो आप ये नीचे जो 2 पिलर देख रहे हैं, इसमें जो ये राइट हैंड साइड वाला पिलर है उस पे बैठे हैं भगवान गणेश की भव्य प्रतिमा है। और इस दूसरे वाले पिलर के ऊपर है विराजमान माँ महिषासुर मर्दिनी। पहले इसके अंदर नीचे जाके भी देखने की परमिशन थी, आराम से हम लोग जाके देख सकते थे इसके अंदर बने हुए वो जो कमरे हैं उनको भी। और कहा जाता है कि गर्मियों के अंदर भी उन कमरों में अगर हम जाएं तो ऊपर का जो टेम्परेचर है उससे 5-6 डिग्रीज कम टेम्परेचर उन कमरों का होता था। तो ऐसा जो ये कहते हैं ना कि एसी वाला सिस्टम जो है पुराना वाला, बिना बिजली वाला, इसका कोई तोड़ नहीं है दोस्तों। तो दोस्तों अमित मेरे साथ पहले देख चुका है जयपुर का प्रसिद्ध पन्ना मीणा का कुंड। अब अमित से जानते हैं चांद बावड़ी देख के उसे कैसा लग रहा है। तो बताओ अमित। चांद बावड़ी देख के बहुत अच्छा लग रहा है और पन्ना कुंड से ये ज़्यादा गहरा है और उससे काफ़ी बड़ा भी है। तो दोस्तों आप ये जो बावड़ी देख रहे हैं, इस बावड़ी की सबसे खास बात यही होती थी, मतलब और बाकी भी जो बावड़ियाँ हैं, कि इसको इस तरीके से बनाया गया है कि वाटर लेवल चाहे कितना भी हो जाए, आप उस तक सीढ़ियों की मदद से पहुंच सकते हैं बिना किसी दिक्कत के और पानी को ला सकते हैं। पुराने समय में जिसको भी पानी लेने के लिए नीचे भेजा जाता था, उसको इतनी सारी सीढ़ियों से नीचे जाना पड़ता था और फिर पानी लेके आता था। लेकिन साथ ही इसके अंदर एक खास व्यवस्था भी थी, रहट के द्वारा पानी को ऊपर लाया जाता। ये जो आप ये वाला हिस्सा देख रहे हैं, यहाँ पे रहट की व्यवस्था होती थी। वो एक पुलिंग सिस्टम होता था जिससे इस पानी को खींच के ऊपर लाया जाता था। और वहाँ पे आप देख रहे हैं उस जगह, वहाँ पे बाथ टब टाइप का मान लीजिए आप, वो था, स्नानागार हुआ करता था, जिसमें रानी सा जो है इस तरफ, ये वाला जो है ना इस तरफ, यहाँ पे स्नान किया करती थी। दोस्तों आपको एक खास बात बताना चाहता हूँ। वैसे तो ये देख रहे हैं आप, ये सब लगा दिया गया इसके चारों तरफ। अब एंट्री जो है अंदर की बंद हो चुकी है। तो एक दिन ऐसा है साल के अंदर जिसके अंदर आप नीचे जा सकते हैं, देख सकते हैं। और वो दिन है साल का एकमात्र जल झूलनी एकादशी, जो आती है भारतीय महीनों के हिसाब से भाद्रपद महीने के अंदर। तो याद रखिएगा दोस्तों, अगर आपको ये बावड़ी अंदर से देखनी है तो उस दिन आपको यहाँ पे पहुँचना पड़ेगा। तो दोस्तों यहाँ पे मुझे मिले हैं भाई साहब जो यहीं पे गवर्नमेंट अप्रूव्ड जो हैं गाइड हैं। भाई साहब अपना नाम बताइए। विजय कुमार सांवरिया। मैं पिछले 10-12 साल से यहाँ पर गाइड हूँ। भाई साहब इस बावड़ी के बारे में जैसे मैंने जो थोड़ी बहुत बातें दर्शकों को बताई, उसके अलावा कोई विशेष बात है तो आप बताइए ज़रा और डिटेल के अंदर। जैसा भी आपने बताया कि वर्गाकार की बावड़ी है, बिल्कुल सही है। वर्गाकार की बावड़ी एकमात्र बावड़ी है पूरे वर्ल्ड में। वो इसलिए कि यहाँ ऑप्टिकल इल्यूजन बनता है, क्योंकि ये स्टीरियोफोनिक का काम करती है बावड़ी, जहाँ विड्थ, लेंथ और डेप्थ है। ये नया बावड़ी है और इसको देखने के बाद जो भी आप बावड़ी देखी वो सब इसके नीचे लगती है। यूँ कह सकते हैं 21 बावड़ी है। बाकी की सारी बावड़ियाँ इसके आगे पानी भरती है, कहते हैं ना पानी कम है। लेकिन इसमें पानी डिपेंड्स ऑन बरसात। तो बरसात आती है तो अच्छा पानी बरसता है, पानी का लोग पर मैंने बिना पानी के इस बावड़ी को कभी नहीं देखा। अब इसके अंदर मूर्ति रख दी गई, कुछ सेलेक्टेड मूर्तियां नेशनल म्यूजियम दिल्ली में रखी गई हैं, कुछ सेलेक्टेड मूर्तियां अपने सेंट्रल म्यूजियम जो जयपुर में वहाँ पर है। पर एक खास मूर्ति की मैं जरूर चर्चा करूंगा, अल्बर्ट हॉल में जो मूर्ति है। मैंने बहुत सारे म्यूजियम देखे जितनी मेरी उम्र के हिसाब से, लेकिन मैंने कभी रावण की मूर्ति नहीं देखी। जब मैं वहाँ रावण की मूर्ति देखी, दशमुख वाली मूर्ति, जब पता चला कि मूर्ति आवानेरी की है, तो यहाँ से देख कर मेरे को अथवा हुआ और अच्छा लगा। आपको भी इस टूरिज्म को बढ़ावा देने में अपना सहयोग देना है, आपको भी यहाँ घूमने के लिए आना है अपने परिवार के साथ, अपने मित्रों के साथ, अपने बंधुओं के साथ, और इस बावड़ी को देख के खुश होना है हमारे जैसे। तो दोस्तों भाई साहब जो है राजस्थान सरकार द्वारा अप्रूव्ड गाइड है। अगर आपको फुल गाइडेड टूर चाहिए तो आप इनके नंबर नोट कर लीजिए, 9982232152। भाई साहब एक बार नाम फिर से बताइए। विजय कुमार सांवरिया, 9982232152। तो नाम और नंबर याद रखिएगा। अगर आपको ज़रूरत है गाइडेड टूर की, आप खुद आनंद लेना चाहते हैं वैसे ही, तो आप वैसे भी आ सकते हैं। ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो भाई साहब हैं, ठीक है। तो अब बताता हूँ मैं आपको इस चांद बावड़ी के अंदर जो 3 सुरंगें हैं उनके बारे में। एक जो आप सामने वो जो गेट देख रहे हैं, वहीं से उस एरिया के अंदर जब आप जाते हैं तो वो तीनों सुरंगें वहीं पे है। उनमें से एक सुरंग जो है इस बावड़ी के अंदर नीचे तक लास्ट तक जाती है।
दूसरी सुरंग जो जाती है यहाँ से अंडरग्राउंड ही हर्षद माता का मंदिर जो है अभी आपको लेके जाएंगे वहाँ तक। और एक जो तीसरी सुरंग है वो कहाँ तक जाती है ये किसी को नहीं पता है, लेकिन कहा जाता है कि वो सुरंग जाती है जो एक भांडारेज गांव है वहाँ जाके खुलती है। लगभग 17-18 किलोमीटर इतनी लंबी सुरंग है ऐसा मैंने पढ़ा है, बट उसके अंदर आगे कोई गया नहीं है तो कहाँ तक जाती है ये कोई बता नहीं सकता है। वैसे इसी सुरंग से जुड़ी हुई एक और जो किस्से वाली बात है वो भी आपको बताना चाहूँगा। कहा जाता है कि एक समय में एक बारात आके यहाँ पे ठहरी थी और वो गलती से उस तरफ जो है उस सुरंग के अंदर चली गई थी और फिर कभी वापस नहीं आई थी। तो अब ये कहाँ जाके खुलती है, क्या है इसके राज, वो तो अगर मैं देख पाऊँ तभी कंफर्म होकर आपको बता सकता हूँ। बाकी जो इन्फॉर्मेशन है वो आपके साथ में मैंने शेयर कर दी है। और शेयर करनी है एक और ख़ास बात कि जो बावड़ी है आपने देखी, इसका उपयोग न सिर्फ पानी के लिए किया जाता था बल्कि इतनी भव्य बावड़ी जो है सिर्फ पानी के लिए ऐसे ही नहीं बना दी गई थी। साथ ही यह एक सांस्कृतिक केंद्र भी था जहाँ पे बहुत सारे कल्चरल प्रोग्राम्स होते थे, एक्टिविटीज़ होती थी, लोग बैठ के अपने जो कहते हैं ना कि विचार विमर्श किया करते थे, बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती थी। इन मूर्तियों को तोड़ दिया गया था। जो एक बाहर का आक्रांता था महमूद गजनवी, उसके द्वारा उसने आक्रमण किया था। यहाँ का जो प्रसिद्ध हर्षद माता का मंदिर है उसकी भी जो भव्य प्रतिमाएं थी उनको नुकसान पहुंचाया गया। इस बावड़ी की जो भव्य प्रतिमाएं थी उनको नुकसान पहुंचाया गया। बाद में इनको यहाँ पे रख दिया गया है। मैं ये नहीं कहूँगा कि इनको सहेज के रखा गया है, क्योंकि ऐसे ओपन में पड़ी है तो ये खराब तो होगी दोस्तों। वैसे यहाँ वाली जो प्रतिमाएं हैं इनमें से ये एक प्रतिमा मैंने कहाँ देखी थी आपको बताता हूँ। एक प्रतिमा मैंने देखी थी हवा महल की जो एक आर्ट गैलरी थी उसके अंदर। अगर आपने मेरा हवा महल वाला व्लॉग देखा है तो आपको पता होगा, अगर नहीं देखा है तो दोस्तों अभी जाके देख लीजिए। और दूसरी जगह जहाँ पे मैंने यहीं की जो एक खास मूर्ति थी, जो कि हमें भाई साहब ने बताया भी था यहाँ पे कि वो रावण की जो मूर्ति थी वो मैंने देखी थी अल्बर्ट हॉल म्यूजियम के अंदर, जहाँ मैं गया था मेरे प्यारे भांजे मुदित के साथ में। तो मामा भांजे की जो म्यूजियम वाली नाइट थी, अगर आपको वो देखनी है, नाइट टूरिज्म का जो हमने आनंद लिया था, उसके लिए आपको मेरा वो अल्बर्ट हॉल म्यूजियम वाला व्लॉग देखना होगा। वहाँ सामने की तरफ आप देखिए हनुमान जी का मंदिर है और साथ ही विराजमान है उसके अंदर भगवान गणेश। पहले इस तरफ से भी एंट्री हुआ करती थी लेकिन फिलहाल ये बंद है, इसलिए हमें उस तरफ से आना पड़ा, अदरवाइज हम पहले यहीं पे आते थे। इस सामने वाला जो स्थान है यहाँ पे बैठते थे यहाँ के निगरानी करने वाले रक्षक। और ये देखिए आप, तो दोस्तों सामने आप ये जो मूर्ति का हिस्सा देख रहे हैं इसके अंदर एक कपल है और साथ में जो है पीछे एक दासी है। तो ये एक रॉयल कपल जो है, ये देखिए इसके अंदर जो है रूठना मनाना वाला कुछ ऐसा सीन चल रहा है। तो एक्सप्रेशंस जो हैं वो भी इसके अंदर व्यक्त किए जाते थे, जीवन के जो हिस्से होते थे। तो यह एक बेहतरीन नमूना है कला का। इसको बंद कर रखा है ताला लगा के, इसलिए मैं आपको पास तो लेके जा नहीं सकता हूँ। ये देखिए, ये देखिए आप, तो आइए अब मुगल गैलरी के अंदर भी देखते हैं। ये देखिए, तो ये जो आप हिस्सा देख रहे हैं इसे आमलक बोला जाता है। यह मंदिर का शिखर होता था और आज टूट के ये यहाँ पे पहुंच चुका है। टूट कर नहीं कहूंगा मैं, इसे तोड़ा गया था। और यहाँ पे जो आप ये मूर्तियां देख रहे हैं भगवान कृष्ण और राधा जी की हैं और इनको भी तोड़ दिया गया है। देखिए जो है ना, सिर को खंडित कर दिया गया है। अब उस कमीने को क्या मिला समझ में नहीं आता। ये आर्ट है जो आज के टाइम पे बनाना मतलब नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। आज के जो आर्टिस्ट है मैं नहीं समझता हूं कि वो इतनी आसानी से इसे बना पाएंगे। तो जो इतनी अनमोल धरोहर थी इसे बचा के रखना था ना। और यहाँ पे है मां चामुंडा की मूर्ति, आप देखिए, ये देखिए आप, भगवान गणेश की प्रतिमा, खंडित प्रतिमा, ये देखिए आप। हर्षद माता के मंदिर के टुकड़े भी यहाँ पे रखे गए हैं। यह मूर्ति है बेहद खास, क्योंकि यह मूर्ति है हरिहर जी की। हरिहर का मतलब हो गया, हरि मतलब भगवान विष्णु और हर मतलब भोले बाबा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो है भगवान विष्णु के इस हिस्से के अंदर जो है, आधे हिस्से के अंदर ये शंख है और इस तरफ जो है ये भगवान शिव का जो हिस्सा है, यहाँ पे नंदी भगत मौजूद है साथ में। हरिहर जी का मंदिर मैंने आपको अभी दिखाया ही था, जयगढ़ के किले के अंदर मौजूद, लगभग जो 1000 साल पुराना। और यह खंडित मूर्ति है अर्धनारीश्वर की, भगवान शिव का और माता पार्वती का ये जो रूप था अर्धनारीश्वर वाला, यह मूर्ति वह है।
और यहाँ पे है गणेश जी के भ्राता, माता पार्वती और शिव जी के पुत्र दूसरे वाले, युद्ध के देवता वीर मुरुगन स्वामी कार्तिकेय भगवान। मूर्तियां जो हैं ये लगभग 8वीं से 9वीं शताब्दी के मध्य में बनी हुई है, ऐसा माना जाता है। और फिर भी आप ये देखिए कि इनको तोड़ तो दिया गया, फिर भी इनकी जो मजबूती है पत्थर की वो क्यों है? क्योंकि इस पत्थर के अंदर आयरन भी होता था। ये देखिए मिक्स के अंदर आप यहाँ पे देखेंगे, ये देखिए ये जो है आयरन की वजह से इन पत्थरों की मजबूती है वो कई गुना बढ़ गई थी। तो यह समय के थपेड़ों को झेलते रहे हैं। और ये गणपति बप्पा की खंडित मूर्ति। दोस्तों ये जो मुगल गैलरी है आप ये जो देख रहे हैं ना इधर वाली, ये है, और ये जो बाउंड्री वॉल है इसकी सुरक्षा के लिए बना तो दी गई थी मुगल काल के अंदर, लेकिन ये वाला जो एक आर्किटेक्चर है ये जो 8वीं 9वीं शताब्दी का, इन दोनों की कोई बराबरी नहीं है। कहाँ पे इसका निर्माण जो है पत्थरों की इंटरलॉकिंग से किया गया था, आप देख सकते हैं। ये देखिए पत्थरों की इंटरलॉकिंग इस तरीके से, इसको बनाया गया था गारे से। जी हाँ, चूना और उसमें बहुत सारी चीजें जो मिलती है उस गारे से इसका निर्माण किया गया था। तो अगर कंपेयर किया जाए तो इस चांद बावड़ी की जो पत्थरों की इंटरलॉकिंग है उसके मुकाबले ये मुगल गैलरी जो है कहीं पे नहीं ठहरती है। लेकिन फिर भी यह है इसको सुरक्षा प्रदान करती है, तो मैं इसकी बुराई नहीं करूंगा, यह भी अच्छी है। तो अब दिखाता हूँ आपको माँ शेरावाली। आइए ये देखिए, ये जो देख रहे हैं आप, अरे भाई साहब ये है माता जी का शेर है, और यहाँ पे है माता जी। ये है नटराज जी की मूर्ति। इस तरीके से ये गैलरी बनी हुई है और इसमें बहुत सारी प्रतिमाएं रखी गई है। प्रतिमाओं के जो अवशेष हैं मैं कहूँगा वो सब। और यह जो मूर्ति आप देख रहे हैं ये है भगवान सूर्य की, और ये है सूरज के 7 घोड़े। जी हाँ, फिल्म का नाम आपने सुना ही होगा, सूरज का 7वां घोड़ा। तो भगवान सूर्य के 7 घोड़े होते थे, उनके रथ में लगे होते थे। ये देखिए, दिखने में आपको भले ही पहले आम मूर्ति लग रही होगी, लेकिन पुरानी वाली जो कला होती थी वो देखिए, ये जो नाखून तक जो आप देखिए इसके अंदर ये बनाए गए हैं। तो ये जो सामने आप मूर्ति देख रहे हैं ये देखिए, यह एक नव विवाहित जोड़े की है, जो कि उसी ऑर्डर के अंदर है। जैसे कि लेफ्ट के अंदर जो है वो मैडम है और राइट के अंदर उनके श्रीमान, उनके हस्बैंड है। और ये जो मूर्ति ये देखिए आप, कितनी स्टाइलिश मूर्ति है, देख रहे हैं आप। अब पास से देखिए आप इनके आभूषणों को कितनी खूबसूरती से बनाया गया है। ये देखिए, कान के झुमके भी जो हैं वो भी आपको दिखाई देंगे अच्छे तरीके से। चांद बावड़ी के अंदर आप यहाँ पे देखेंगे तो जो कहते हैं ना कि बहुत सारे पक्षी दिखाई देते हैं, वहाँ पे उस जगह है हमारा राष्ट्रीय पक्षी मोर, और सामने कबूतर हैं ही विराजमान। और इस तरफ जो हर्षद माता का टेम्पल जो है यहाँ पे, इस तरफ बहुत सारे तोते हैं। तोतों की आवाज़ आप यहाँ भी सुन सकते हैं। ये देखिए, इक्का दुक्का मिट्ठू नहीं है दोस्तों, पूरे मिट्ठुओं की फौज है। ये जो आप मूर्ति देख रहे हैं यह भगवान कृष्ण के अग्रज, उनके बड़े भाई बलराम जी की मूर्ति है। और यहाँ नंदी पे विराजमान है भगवान शिव माता पार्वती के साथ में। यहाँ भगवान विष्णु योग मुद्रा में विराजमान है, इसलिए वो कहलाएंगे यहाँ पे योग नारायण। ये देखिए, लाइन से यहाँ पे इनको सजा सजा के रखा गया है मूर्तियों को। ये है एक खास मूर्ति, आइए देखिए, देख रहे हैं आप। एक ही पत्थर के ऊपर ऐसे बढ़िया मूर्तियां बनाना इतना आसान नहीं है, क्योंकि आपकी एक गलती पूरे पत्थर को बर्बाद कर सकती है। बहुत सदे हुए हाथ चाहिए इसे बनाने के लिए। प्रसिद्ध त्रिमूर्ति भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों एक साथ। पिलर यानी कि जो स्तंभ होते थे, ये देखिए आप, इसके ऊपर क्या शानदार कलाकारी है। पत्थर पे नक्काशी का बेहतरीन नमूना। ये देखिए आप, ये जो सांप तक जो है ये आप देख पाएंगे यहाँ पे बने हुए। और यहाँ पे आप देखिए भगवान शिव की तीसरी आंख। तो दोस्तों गैलरी भी आपने देख ली, चांद बावड़ी को भी जान लिया। वक्त हो चला है हमारे आज के उस वर्ड का जिससे आपको गाना बताना है कमेंट्स के जरिए। तो पहले आपको बताता हूँ वो वर्ड जिससे आप वो गाना मुझे कमेंट्स के जरिए बताएंगे। आज का वर्ड जो है चांद बावड़ी में मौजूद होने की वजह से मैं आपको दे रहा हूँ
चांद, जी हाँ चांद। चांद वर्ड से बहुत सारे गाने हैं, ऐसी बात नहीं है कि आपको दिक्कत होगी। और मुझे जो गाना याद आ रहा है चांद से वो है शाइनी आहूजा का गाना, खोए खोए चांद की तलाश में फिराक में है दिल, ये मंजिलें ये खुद ही तय करे, ये फासले ये खुद ही तय करे, क्यों किसी से खफा खफा नाराज सा है दिल। दोस्तों दिल नाराज नहीं है, मुझे गाना पसंद है, गाना सुनने में बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैंने यह गाना चुना। और आप अपना गाना चुनिए चांद वर्ड से और कमेंट के जरिए बताइए, लेकिन ब्लॉग को पूरा देखने के बाद, अभी नहीं। अब यहाँ से हम जाते हैं सीधे हर्षद माता के मंदिर के पास में। हर्षद माता का मंदिर जो है इस चांद बावड़ी से मतलब देख लीजिए कुछ मीटर की ही दूरी पर है। तो दोस्तों वो जो आप सामने देख रहे हैं दूर, वो है हर्षद माता का मंदिर। और जहाँ तक मुझे पता चला है वो इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, वो ये कि पहले ये जो होता था मंदिर ये भगवान विष्णु को समर्पित था, बाद में हर्षद माता का मंदिर इसको बनाया गया था। इससे जुड़ी हुई और खास बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वो जो सामने वहाँ पे जो मूर्ति हम देख पा रहे हैं, अभी तो फिलहाल क्या लाइट जली हुई है, यह जो मूर्ति है, यह जो मंदिर है, यह पूर्वमुखी है, यानी कि सूर्य की जो किरणें हैं सीधे यहाँ पे पड़ती है उगने पर। तो अब जरा पास चल के भी देखते हैं। ये देखिए चांद बावड़ी की सुरक्षा के लिए जो दीवार बनाई गई थी वो यह है, चारों तरफ से इसे सुरक्षा प्रदान करती है यह। हाँ तो अमित, चांद बावड़ी के बाद में हर्षद माता का मंदिर। हाँ, मंदिर चल रहे हैं दर्शन करने के लिए। यहाँ भी रखे हुए हैं इतने सारे टुकड़े। अब सोचिए चांद बावड़ी में भी इतने सारे टुकड़े रखे थे और यहाँ भी इतने सारे टुकड़े रखे हुए हैं, तो ये कितना भव्य था मंदिर। हर्षद माता के मंदिर का निर्माण भी चांद बावड़ी के निर्माण के जैसे ही राजा चांद ने करवाया था। अंदर जाने से पहले अब शूज उतारने होंगे। शाम को दर्शन कर रहे हैं हम लोग, हैं अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। तो ये जो आप प्रतिमा देख रहे हैं ये हर्षद माता की प्रतिमा है, लेकिन जो ओरिजिनल प्रतिमा थी वो चोरी हो गई थी। और कहा जाता है कि वह जो प्रतिमा थी आदम कद यानी कि लगभग मेरे जितनी या मेरे से थोड़ी सी कम ज़्यादा मान लीजिए, इतनी लंबाई की वो मूर्ति थी और वो नीलम पत्थर की थी। नीलम पत्थर आप जानते हैं कितना कीमती होता है, तो प्रतिमा कितनी कीमती थी अंदाज़ा लगा सकते हैं। एक और खास बात आपको बताना चाहता हूँ, ये जो आप छत देखिए इसकी, आज जो ये इतनी प्लेन दिखाई दे रही है, कभी इस पूरी छत के अंदर हीरे जवाहरात जड़े हुए होते थे। तो इस मंदिर की भव्यता का अनुमान आप लगा सकते हैं। पुराने समय में जो हमारे भारत के जो भी मंदिर थे बहुत ही समृद्ध थे, क्योंकि मंदिर सिर्फ एक पूजा का केंद्र नहीं होते थे बल्कि सांस्कृतिक गतिविधियों का केंद्र भी हुआ करते थे। तो बहुत रिच होते थे, लोगों की दान पुण्य करने की जो कहते हैं ना कि आदत थी, जो आज उतनी नहीं है। तो हर्षद माता के दर्शन के बाद में अब हम लोग परिक्रमा करते हैं। और याद रखिए परिक्रमा जो हमेशा होती है वो क्लॉकवाइज होती है। ये देखिए आप, पीछे वाला हिस्सा है मंदिर का, देख रहे हैं आप, यहाँ पे हिस्सा अभी भी है और इसके ऊपर वाला हिस्सा जो है आपने चांद बावड़ी के अंदर देखा था। और इस तरफ यहाँ भी देखिए आप, वहाँ दूर तक देखिए आप, पत्थर ही पत्थर, पत्थर ही पत्थर, पत्थर ही पत्थर।
पे पत्थरों के ऊपर मार्किंग भी कर दी गई है, नंबर्स हैं इस पे। यहाँ पे एक शिव मंदिर भी है। ये देखिए आप सामने, वहाँ उस गेट से हम लोग एंटर हुए थे, यहाँ शूज़ उतारे थे और यहाँ से ऐसे मंदिर में दाखिल हुए थे। तो दोस्तों, सर्दी के मौसम में आभानेरी के अंदर बहुत मज़ा आ रहा है। आभानेरी जो पहले कहलाती थी आभा नगरी, यानी कि चमक की नगरी। और ये जो जगह है, ये हर्षद माता का मंदिर है, आप जानते ही हैं। चांद बावड़ी आप देख चुके हैं। तो अब आपको बताता हूँ कि आप आभानेरी कैसे आ सकते हैं। आभानेरी आने के लिए अगर आप सड़क मार्ग से आना चाहते हैं तो जयपुर जो है वो यहाँ से 94 किलोमीटर लगभग दूर है और आने में आपको लगभग 2 घंटे 10 मिनट का समय लगता है। और सिकंदरा से फिर आप लेंगे लेफ्ट टर्न। लेफ्ट टर्न लेने के बाद में जैसे ही आप थोड़े से किलोमीटर आगे आते हैं, लगभग 5 किलोमीटर, वहां से फिर आपको एक सर्किल है, उस सर्किल से लेना होगा राइट टर्न और 4-5 किलोमीटर बाद में आप पहुंच जाएंगे आभानेरी गांव के अंदर चांद बावड़ी तक। और अगर आप रेल मार्ग से आना चाहते हैं तो आपके लिए जो सबसे नज़दीकी स्टेशन है वो है बांदीकुई। जी हाँ, बस आपको ये देखना होगा कि बांदीकुई तक आपकी जो सिटी है उसकी कनेक्टिविटी है कि नहीं। अदरवाइज आप जयपुर भी आ सकते हैं ट्रेन से। जयपुर तो लगभग हर जगह से ही ट्रेन आती हैं, तो इस तरीके से आप पहुंच सकते हैं यहाँ पर। तो दोस्तों, चांद बावड़ी भी आप देख चुके हैं, साथ ही आप देख चुके हैं हर्षद माता का प्रसिद्ध मंदिर, और मेरे पीछे आप वो मिट्ठू राजा को भी देख सकते हैं, यहाँ आ चुके हैं। इसी के साथ में समाप्त होता है हमारा ये आज का व्लॉग। उम्मीद करता हूँ चांद बावड़ी और हर्षद माता का मंदिर देख के आपको भी खुशी हुई होगी, जैसे कि मुझे भी यहाँ दूसरी बार आके खुशी हुई है। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया है तो आप जानते हैं आपको करना क्या है। आपको इसे लाइक करना है, कमेंट करने हैं और साथ ही इसे शेयर तो करना ही करना है। दोस्तों, शेयरिंग इज़ केयरिंग। आपकी ये हेल्प मेरे लिए बहुत बड़ी होगी। और साथ ही जो पहली बार दर्शक इस चैनल पर आए हैं इस वीडियो के थ्रू, उनको मैं कहना चाहूँगा कि ये जो सब्सक्राइब बटन है दोस्तों, इसे ज़रा प्रेस कर दीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए, ताकि आपको भविष्य में नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस मिलते जाएँ। ठीक है, तो बने रहिए हमारे साथ, घूमते रहिए, घुमाते रहिए, लाइफ में हमेशा मुस्कुराते रहिए।